आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है और हम सब आत्मा है, इसलिए हमारे को मोक्ष ही चाहिए। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले नहीं चाहिए, ये हम स्वयं को भूल गए थे। खुद को मनुष्य माना था, इसके लिए चाहिए थे। खुद को समझ लो हम चेतन हैं, तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए मुक्ति, सुख। मुक्ति काहे से? दुखों से। समझे कि नहीं? बंधन में दुख है, उस बंधन से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। ये बस हमारे को, हम आत्मा है इसलिए हमारा हित मोक्ष ही है और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर हमारे अंदर अभी भी भ्रांति है कि अगर मुक्ति छोड़कर या मोक्ष छोड़कर हमारे को कुछ भी चाहिए है, तो समझ लेना हम भ्रांति में जी रहे हैं। हम ये भ्रांति में है कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य की भ्रांति में आपको ये सब चीज़ें चाहिए वाली फीलिंग आ रही है। वास्तविक तो ये कि हम जीव हैं बस, और हम चेतन वस्तु है और आत्मा का हित तो मोक्ष से ही होता है। और काहे से होता है? विचार करो। तो पूर्ण सुख की दशा प्रकट करना वही मोक्ष है, और उस मोक्ष भाव के, मोक्ष तत्व के धारक अरहंत सिद्ध भगवान है। उन्होंने अपने आत्मा में पूर्ण सुख प्रकट कर लिया, इसलिए हम उनके पूजन को, उनके दर्शन को आए हैं। समझ रहे? पूर्ण सुख रूप दशा मोक्ष तत्व के धारक अरहंत सिद्ध भगवान है, इसलिए वे हमारे पूज्य है। समझ रहे? क्योंकि उन्होंने पूर्ण सुख दशा प्रकट कर ली और मैं आत्मा हूँ। तो मैंने आप यहाँ पे दर्शन को किसके लिए बुलाया था? बताओ, दर्शन को किसको बुलाया हमने? आत्मा को कि शरीर को? दर्शन करने को कौन आया है? आत्मा। दर्शन किसके करने के है? आत्मा के। तो आत्मा के दर्शन आत्मा में होते हैं कि मंदिर में? बताओ। पूर्ण सुख रूप आत्मा के दर्शन मंदिर में होते हैं, और पूर्ण सुख दशा का उत्पादक आत्मा के दर्शन ध्यान अवस्था में, सामायिक में होते। समझ रहे? विचार करो, यहाँ पर हमने आत्मा को बुलाया है मंदिर में, समझे कि नहीं? इस शरीर को बुलाया नहीं था, हमने शरीर को तो बाहर ही रख के आने को कहा था। बोलो, निस्सही जो शब्द था वो इसका अर्थ ये था, बोलो, इस शरीर संबंधी समस्त विचार बाहर छोड़ता हूँ, इसका अर्थ ये है। समझे कि नहीं? सर्व सांसारिक, तो सांसारिक है ना, भावों का, कार्यों का निषेध। तो सांसारिक मतलब संसरण शरीर पर ही होता है हमारा। तो शरीर संबंधी समस्त विचार और शरीर को भी, चमड़े की वस्तु बाहर छोड़ के आने को कहा है। तो ये शरीर को तो बाहर छोड़कर आत्मा को अंदर लेकर आना था, और भगवान जी के भी आत्मा को पहचानना था। ये हमारे इस लाइन का अर्थ है कि आत्मा का हित मोक्ष है, और हमने आपको सुबह सुबह मोक्ष तत्व के दर्शन के लिए बुलाया था। समझे कि नहीं? दर्शन पूजन किसकी करी हमने? भगवान महावीर की नहीं, मोक्ष तत्व के धारक एक जीव की है। समझे कि? उनको नाम भगवान दो, बुद्ध दो, हरिहर दो, कुछ भी दो। समझे कि नहीं? जो नाम देना है सो दो, पर हम तो मोक्ष तत्व के धारक, जीवन जितने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, हम उसकी पूजन को आए। उनको कोई भी नाम दो, शांतिनाथ जी दो, पार्श्वनाथ जी दो। समझ रहे? तो आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष काहे से प्राप्त होता है? मोक्ष मार्ग से प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वो मोक्ष मार्ग है, और उसमें प्रधान सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्रधान क्यों? क्योंकि उसी से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। उसके सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते, इसलिए प्रथम प्रधान रूप सम्यक दर्शन होता है। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन है क्या? बोलो क्या है? श्रद्धा गुण का कार्य। कौन सा? श्रद्धा गुण यदि सम्यक रूप कार्य करे उसका नाम सम्यक दर्शन है, और श्रद्धा गुण विपरीत कार्य करे, मिथ्या रूप कार्य करे, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो सम्यक श्रद्धा गुण सम्यक रूप कार्य कब करता है? बोलो कब करता है? श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? मानना, विश्वास करना, प्रतीति, तीन याद रखना है ना। श्रद्धा करना, मानना, विश्वास करना, प्रतीति, अभिप्राय, ये सब उसके नाम हैं। अब ये श्रद्धा कैसे करता है, मान्यता कैसी है, प्रतीति कैसी है? तो प्रतीति दो रूप में, प्रतीति वर्ड यूज हो रहा है इसलिए यूज कर रहा हूँ। प्रतीति बोलो, मान्यता बोलो, श्रद्धा बोलो, दो रूप होती है, एक मिथ्या रूप और एक सम्यक रूप। तो मिथ्या रूप मतलब क्या? एकदम सिंपल। देखो,
इसको समझाते हैं अपन, एकदम सरल। इस कवर को व्हाइट मानना मिथ्या दर्शन है। क्या समझा? इस कवर को व्हाइट मानना मिथ्या दर्शन है और इसको ब्लैक मानना सम्यक दर्शन है। बताओ, इतना सरल है, इससे कठिन कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं? बिल्कुल भी कठिन नहीं, इससे अधिक कुछ समझने लायक। मतलब इसका जैसे स्वरूप है, कैसा है ये एक्चुअल में, कैसा है? काल ब्लैक कलर का है। तो इसको जैसा है वैसा मानना सम्यक दर्शन है और इसको विपरीत मानना मिथ्या दर्शन है। तो ये कवर को जानने से क्या फायदा होगा हमारा? कवर तो हमारे लिए बोलो क्या है? अप्रयोजनभूत है। समझ गए आप? देखो समझ गए, मेरे को तो बोलना ही नहीं पड़ता आजकल ज़्यादा होशियार हो गए सब लोग। कवर अप्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत क्या है मेरे लिए बताओ? स्वपर। स्वपर क्यों? उसके पहले और एक चीज़ बराबर है, स्वपर उत्तर बोलो उसके बराबर। हमारा प्रयोजन क्या है पहले बताओ? व्हाट इज माय प्रयोजन? हाँ, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। मुझे चाहिए क्या? सुख, बराबर है ना? तो सुख मेरा प्रयोजन है, सुख इज माय प्रयोजन, बराबर है भैया? मोक्ष है कि सुख है? मोक्ष और सुख एक ही चीज़ होती है, पूर्ण सुख को ही मोक्ष कहा जाता है। आप समझे ना? तो फिर सुख मेरा प्रयोजन है। तो सुख मेरा प्रयोजन है, उसके पहले जानना क्या आवश्यक है? सुखी किसे करना है? ध्यान सुनना, समझ रहे क्या नहीं? और किसी बातें कर रहे हैं मुझे, तो मुझे मतलब क्या? यहाँ पर दो एंटिटी है बेटा, तू समझ नहीं रहा। वहाँ पर एक जड़ एंटिटी है जो सुखी होती नहीं और एक चेतन एंटिटी है जो सुखी हो सकती है। आप समझ रहे क्या? इसलिए ये दो चीज़ें जानना, कौन सी? सुखी किसको किया जा सकता है, किसको नहीं। एग्जाम्पल, मैं इस टेबल को सुखी करने के लिए मेहनत करूँगा आज, मैं बहुत मंत्र बोलूँगा आज, मैं पूरी भक्तामर की 100 बार उसको पाठांतर सुनाऊंगा, तो टेबल एक बार तो भी उसके अंदर कुछ तो विद्या आएगी, उड़ने लगेगा, कुछ होगा कैसा? आप विचार करो। चलो मैं बोलता हूँ ना, दुनिया की सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ यूज़ कर ले और उसको एक कण का सुखी बनाने का प्रयत्न करें, हम कर सकते हैं क्या? अच्छा, इसको सुखी जिनेंद्र भगवान बना सकते हैं कि नहीं? अब विचार करो, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं बोला जा सकता है, ना किया जा सकता है, ना कल्पना की जा सकती, ना कोई मंत्र होते हैं। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। साइंस है ना, इट इज साइंस कि ये टेबल कभी सुखी नहीं हो सकता, रूल है ना ये। कोई जिनेंद्र भगवान समोचरण में चेंज कर सकते हैं कि इस बात को? नहीं कर सकते ना। अभी 24 तीर्थंकर जो आगे आएंगे वो चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। बस टेबल जैसा शर्त, ये टेबल है एक, इस टेबल पर आत्मा बैठी हुई है, इस टेबल पर ये बुक है, उस टेबल पर आत्मा है, तो ये टेबल भी सुखी नहीं हो सकता। एकदम सिंपल है, समझिए। ये शरीर वाला जो है ये भी स्केलेटन से बना हुआ टेबल ही है, समझ रहे कि नहीं? हड्डियों के सापड़ों से बना हुआ टेबल ही है। तो इसको सुखी नहीं किया जा सकता। तो हमारे को एक प्रयोजनभूत है। क्या प्रयोजनभूत है? कि सुखी कौन हो सकता है, सुखी कौन नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं, बोलो, जीव जीव। बात समझ गए? तो जीव जीव का समझना हमारे लिए प्रयोजनभूत है। और फिर क्या, और क्या? फिर जीव जीव समझने के बाद अब सुख दुख समझना जरूरी है। बोलो, तो कैसा? ये ब्लैक को व्हाइट समझना जैसा मिथ्या दर्शन था और ब्लैक को ब्लैक समझना सम्यक दर्शन था, वैसे बोलो, बोलो आगे। जीव जीव हो गया, आगे का बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, उसको क्या बोलो 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 सर, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, हाँ बराबर बोलते जाओ। सरल सरल कर देता हूँ मैं, सरल भाषा में बोल रहा हूँ, आप टेक्निकल भाषा में बोलो, सरल भाषा में बोल दो। दुख को दुख मानना सम्यक दर्शन है और दुख को सुख मानना मिथ्या दर्शन। इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सिंपलेस्ट फॉर्म है ना भैया, सिंपलेस्ट है। मिथ्या दर्शन कब बोला जाएगा? बोलो, जब दुख भाव को सुख माना जाएगा तो मिथ्या दर्शन होगा। इसको व्हाइट मानना मिथ्या दर्शन है या नहीं है? इसको व्हाइट मानना मिथ्या दर्शन है क्या नहीं? वैसे ही दुख भाव को सुख मानना मिथ्या दर्शन है। तो दुख भाव कौन से? तो दुख भाव कौन से जिसको हम रोज बोलते हैं? एक तो इच्छा बोलो या राग द्वेष बोलो, समझ गए? ये राग द्वेष भाव मुझे तो सुख रूप है कि दुख रूप? आप चेक करो, जिसके प्रति आपको राग है उससे आपको सुख मिलता कि दुख? और बहुत सुख मिलता है, हमारे बच्चे से बहुत प्रेम है हमारे, तो सुख मिलता कि दुख? विचार कर लो तो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ तो समझ में आ जाएगा। जिस संबंध में राग उस संबंध में दुख। रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया, दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। बोलो, दुख कब होगा?
वो तुम्हारा वो गया भला क्या? फिर अब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम सिंपल है ये। जिस संबंध में राग उस संबंध में दुख, मतलब राग द्वेष भाव दुख रूप होते हैं तो भी उसको सुखरूप मानना। भोग के काल में भोग तो सुखरूप होता है कि दुख रूप होता है? भोग दुख रूप होता है कि सुखरूप? कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत दुख रूप होता है, ऐसा लग रहा है हमारे को। हम यहाँ भी बोलते दुख रूप। बताओ, सिंपल बताओ आपको। अष्टानिका 10 लक्षण पर्व इसीलिए आए थे कि जब भोग कम होते हैं तब तुझे कैसा फील होता है ये चेक कर। तुमको अष्टानिका 10 लक्षण पर्व कैसे लगे बताओ? अगर तुमको शांतिदायक सुखदायक लगे तो तुझे क्लियर हो जाना चाहिए था कि भोग दुखदायक है, संयम सुखदायक है। पर वो वही मिथ्या दर्शन इतना गहरा बैठे हुआ है कि वहाँ पर अष्टानिका 10 लक्षण दुखदायक दिखते हैं और वो बाकी के पर्व के दिन छोड़कर जो सुखदायक लगते हैं, मतलब वही दुख रूप भावों को सुखरूप मानने की भ्रमणा, वही मिथ्या दर्शन है। और जब संयम से रहे हम, हमारे को इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, तो हम शांति से आनंद से थे, पता, तो वो हमारे को सुखरूप नहीं दुखरूप लगना। तो सुखरूप भाव दुखरूप लगना वह मिथ्या दर्शन है। क्लियर हुआ क्या? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं आपकी भूमिका एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन मतलब क्या रहता है। ये टेक्निकली समझते हैं हम, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझते। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? दुख रूप भाव को आप मानते क्या हो ये बताओ? मतलब राग द्वेष चल रहा है, मतलब खाने पीने के भाव, इंद्रियों के भोगों के भाव, समझ रहे, संग्रह के भाव, परिवार के भाव, घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉयमेंट, इसको आप क्या मानते हो ये बताओ? यदि इसको सुखरूप दुखरूप, एक्चुअल वो भाव दुखरूप है, देख लेना, क्योंकि ये सब करते हुए हमारे पास अनंत जीव है और उसमें से एक भी सुखी नहीं। इतना तो ऑब्जर्वेशन कर लेना था। ये सब करने वाले कम लोग हैं हमारे पास, जिधर नजर घुमाओ ऐसे ही लोग हैं ना। तो ऑब्जर्वेशन से सीख जाते थे, मतलब है ना, नए शब्दों से सीखते तो ऑब्जर्वेशन से सीख जाते क्या कि ये सब करने वाले अनंत जीव है, वे दुखी है। इसका अर्थ ये भाव दुखरूप है और मैं इसको सुखरूप मानता हूँ। मेरे अंदर इतनी बड़ी भ्रांति चल रही है, तो मुझे बताओ, जब इतनी बड़ी भ्रांति चल रही तो हम समझदार कैसे, मैच्योर्ड कैसे, धार्मिक कैसे, सम्यक दृष्टि कैसे? समझे कि नहीं? विचार करो, इतनी बड़ी बात। दुखरूप भाव हमारे को सुखरूप बाधित होता है। 6 डाला की लाइन गिनाई मैंने आपको, बोलो लाइन, राग आदि प्रकट जे दुख, प्रकट मतलब क्लियरिटी से एकदम प्रकट दुख रूप है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, समझ रहे? बोलो उसके आगे आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। बच्चों की तो हो गई दूसरी डाल, समझे कि नहीं? हमारी नहीं हुई। आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। मतलब अष्टानिका 10 लक्षण पर्व में कुछ होटल जाना नहीं है, मूवी जाना नहीं है, दुकानदारी भी कम है, खान पान भी कम है, तो हम 3 टाइम सुन सकते हैं, भक्ति को भी आ सकते हैं, बराबर है, चर्चा भी कर सकते हैं, और नॉर्मल डेज में नहीं कर पाते। तो अच्छा कब लगा था? विचार करो ज़रा। रिलैक्स माइंड कब था वो विचार कर, विचार कर। मतलब थोड़ा समझने जैसी बात है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ही बात है। हम तो कहते हैं ना ऑब्जर्व करो। तो वैराग्य और ज्ञान दुखदायक, मतलब सुखदायक भाव है, वो दुखदायक लगना यही मिथ्या दर्शन है, और सुखदायक भाव सुखदायक लगना ये सम्यक दर्शन है। जिसको बोलो स्व पर क्लियर हो गया क्या कि शरीर को सुखी नहीं किया जा सकता। पहला पार्ट मैं बच्चों के बारे में बोला था कल कि बच्चों को आप सुखी करना चाहते हो तो किसको सुखी करना चाहते हो? शरीर को कि आत्मा को? किसको सुखी करना चाह रहे हो? एक तो तू समझता नहीं, वो बच्चे है नहीं, वो है जीव। और सुखी किसको करना है तुझे? बच्चों को, मतलब शरीर को। शरीर को सुखी किया जा सकता है क्या? नहीं। किसको सुखी किया जा सकता है? आत्मा को। तो आत्मा को सुखी कैसे करेंगे बच्चों के? आपको तो गाड़ी बंगले जड़ चीज़ों को से सुखी होगा क्या? चेतन वस्तु, उसको चेतना से ही सुखी किया जा सकता है। शुद्ध चेतना के ज्ञान दो उसको, तत्व ज्ञान दो उसको, तो उसी सुखी होगा। रूल याद रखना, बता चुके, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो ऐसा स्व पर का ज्ञान होना और सुख दुख का सही ज्ञान होना, सही मान्यता होना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान तिर्यंचों के भी होता है, भले ही वे नाम ना जाने, इसलिए भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं,
है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो नाम जानते हैं लेकिन बोलो तत्वार्थ श्रद्धान हुए नहीं है, सुख दुख भाव और स्व पर अच्छा विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए वे अभी भी 7 तत्व की श्रद्धान से रहित है, इसलिए आत्म श्रद्धान से और सम्यक दर्शन से रहित है। क्लियर हुआ। तो अव्याप्ति दोष संबंधी जो तिर्यंचों का पॉइंट निकला था वो हमने निराकरण कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कल उठा था कि उस कोई सम्यक दृष्टि हो जो विषय और कषाय में प्रवर्तता है, उसको तत्व विचार है ही नहीं, तो फिर उसका सम्यक दर्शन कैसे बैठता है। फिर उसका जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन वाला लक्षण जो कह रहे हो आप, सम्यक दर्शन का लक्षण, वो तो अव्याप्ति दूषण से दूषित हुआ। ये प्रश्न उठा था, बराबर है। अब मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रश्न समझ लो आप, मैं अब उत्तर में आऊँगा। तो कह रहे हैं कि वो जीव जो है सम्यक दृष्टि है, वो विषय और कषायों में लगा हुआ है, तो ऐसा जीव बोलो कैसा है। तो कह रहे उसको तत्व विचार चल रहे हैं क्या, 7 तत्वों के विचार बिल्कुल नहीं चल रहे। अब इसको दृष्टांत देके समझाऊंगा आप सबको। 7 तत्वों के विचार उसको 0% चल रहे हैं। उसके विचारों में क्या है बोलो, विषय और कषाय, परिणामों में उसके, बराबर है ना, नहीं है क्या। हमने क्या कहा, जो बॉडी विषय और कषाय की एक्टिविटी में है तो परिणाम वैराग्य वाले है क्या। बॉडी की एक्टिविटी तो परिणामों को रिफ्लेक्ट करती है ना। जो विषय और कषाय में, देखो कषाय का एग्जाम्पल लेना, युद्ध के लिए चले गए, समझ रहे, मान कषाय के लिए निकले हो या क्रोध कषाय से निकले हो, समझे कि नहीं, तो वो कषाय वाली एक्टिविटी। और राग वाली एक्टिविटी तो आपको पता है भोगों में लगे हुए हैं, यदि है ना, पंचेंद्र की भोगों में, स्पर्श इंद्र के भोग में लगे हुए। तो ऐसे केस में जो बॉडी ये एक्टिविटी कर रही है तो अपनिमित्तिक भाव कौन सा होगा, तो राग और द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे टाइम पे उनको 7 तत्वों का बोलो विचार है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, उनके उपयोग में क्या दिख रहा है, शुभ अशुभ राग। क्लियर है, मुख्यतः से तो अशुभ राग, विषय कषाय बोले, बराबर, अशुभ राग, समझ रहे ना भैया। तो उपयोग के साथ क्या परिणाम चल रहा है, अशुभ राग। तो उपयोग का लक्ष्य क्या है, अशुभ राग, बराबर है। तो उपयोग का लक्ष्य जब अशुभ राग है तो 7 तत्व लक्ष्य है क्या उसका, नहीं, क्योंकि उपयोग जब 7 तत्वों का लक्ष्य करता है तो ये विषय कषाय डाउन हो जाती है। याद रखना रूल, ये बहुत गहरे गहरे सिद्धांत समझा रहा हूँ। तो उपयोग का लक्ष्य जब राग द्वेष है और राग द्वेष के निमित्त से भोग की क्रिया, विषय कषाय की क्रिया दिख रही है, ऐसे केस में उसको सम्यक दर्शन है या नहीं, क्या लगता है आपको, कल पूछा था हमने, है क्या नहीं सम्यक दर्शन, बोलो। परिणाम तो उसके कैसे बताओ, विषय कषाय में है ना वो, तो सम्यक दर्शन है क्या भैया, क्या बताया था कल। परिणाम की बात कर रहा हूँ, उपयोग में बोल रहा हूँ, विचार में बोल रहा हूँ। विचार में कौन है, परिणाम में कौन है, बोलो, विषय कषाय। तो ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या, ये प्रश्न है। ठीक है, तो फिर हाँ, आप क्या बोल रहे हो कि अभिप्राय उसका सम्यक है, पर और उपयोग, तो 2 वर्ड यूज किए थे अपन ने कल, पढ़ा था अपन क्या, कि उपयोग तो विषय कषाय रूप है, लेकिन प्रतीति श्रद्धान जो है वो कैसी है, सम्यक है। इसका अर्थ क्या समझाता हूँ। श्रद्धान ये है कि जब राग द्वेष भाव दुख रूप जो है ये जब नाश होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, समझे कि नहीं। और आत्मा ही सुखी होता है, शरीर तो सुखी नहीं होता, इतना श्रद्धान बना हुआ है। फिर हम बोल रहे हैं, फिर वो जीव विषय कषाय में गया कैसे गया, असंयम से। असंयम का अर्थ क्या, उसका आत्मा का लक्ष्य नहीं होता, बार बार आत्मा का ध्यान नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, समझ रहे। आत्मा में स्थिर हो जाए तो विषय कषाय होंगे क्या, नहीं होंगे, रूल तो यही है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, आत्मा, आप अपने आप को आत्मा मानो और आप विषय कषाय को दुख रूप मानो तो फिर चलेगा। तो विषय कषाय को सुख रूप मानकर विषयों में नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। पहले हमने बताया था, एग्जाम्पल क्या है इसका, कि वैद्य जो है, वैद्य बताया ना एग्जाम्पल, वो कि वो पहले एंटीडोट खा लेता है विष का, और फिर विष भी खा ले तो वो मरता नहीं। तो किसी और ने देख कर बोले वो तो मरा नहीं विष खा के, मैं भी खाऊंगा। तो विषय कषाय अगर गए तुम उसको अभिप्राय में दुख रूप न माने बिना विषय कषाय में गए तो मरेंगे। सीधा सीधे निगो दे डायरेक्ट, समझे कि नहीं। और जिसको अभिप्राय क्लियर है उसको वो विषय कषाय में जाता नहीं है, उसके रहा नहीं जाता,
इससे चला जाता है तो भी बताओ सुरक्षा कवच बना है अभिप्राय ने बनाया हुआ, बराबर है क्या नहीं? अभिप्राय सुरक्षा कवच रखता है, भोगों के काल में अभिप्राय ये बोलते रहता है ये दुख रूप है, और अपरिणाम बोलता है मुझे चाहिए। और कैसी बातें कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा? एग्जाम्पल देंगे अभी वो, और सुनना बहुत गजब के एग्जाम्पल्स। टोडरमल जी के एग्जाम्पल तो दुनिया से बाहर ही है एकदम, समझे क्या नहीं? तो वो बताएंगे अभी वो एग्जाम्पल क्या बताया उन्होंने, पहले समझ में आ रहा है आपको? परिणाम बोलता मुझे चाहिए ही, अभिप्राय बोलता है ये सब दुखदायक है। ये कैसी कॉन्ट्रोवर्सी है? बिन मुहूर्त चिन्ह मुहूर्त धारी की मुझे प्रीत लगत है अटापटी, समझ रहे क्या नहीं? वो पढ़ा वो सुनना भक्ति बहुत गजब की है। बाहर नारक कृत भोगत अंतर सुख रस गटागटी। फिर आगे की लाइन क्या पता है आपको? 35 मतलब सुरनी सम 35, समझ रहे? पे नित झटाझटी, उससे छूटने की झटाझटी चलती है। मतलब क्या कि वो सुरम देवियों के साथ लगा हुआ है, लेकिन अंदर परिणति बोलती रहती है झटाझटी कर निकले खत्म हो यार एकदा का। ये ऐसी रीति रहती है उनकी। अभिप्राय ये बोलता है, समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आने पर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? ये पहले पढ़ेंगे अपन, और मुझे दृष्टांत भी बताना है। क्या क्या? बिल्कुल भूलता नहीं, इससे तैयारी करके रखी है इसने। स्वयं को भूल जाए तो गया, वो तो भ्रष्ट हो गया, फिर तो कुछ भी काम का नहीं होता। चरित्र का अभाव मतलब संयम का अभाव, चरित्र का अभाव भी बोल सकते हैं आप। संयम का अभाव कहो, चारित्र का अभाव कहो। चारित्र का अर्थ क्या होता है? स्थिरता। स्थिरता काय में? आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही है तो विषय कषाय में ही। क्योंकि देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एकदम अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आया है, सोच के रखा था सुबह ही, वो बोलता हूँ। एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को जितने अंदर उतारोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक लड़का है, एक समझ लड़का, सुंदर सा लड़का, यंगस्टर है ना, तो 25-30 साल का। उसका नाम मान के चलो, कोई भी एक अच्छा नाम ले लो आप। क्या नाम लेने का? दिव्यम, ठीक है? तो दिव्यम नाम का लड़का एकदम सुंदर, ठीक है? और यहाँ पर बहुत बड़ा समझ लीजिए मोदी जी आने वाले हैं, और मोदी जी के सामने हमारे को रामायण की नाटिका पेशकश करनी है। रामायण वाली कौन सी? मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? रामलीला, राम की लीला बताने की है। तो दिव्यम को रोल मिला है राम का। अब ये दिव्यम दिमाग में आ रहा है क्या? दूसरा ले लो, फिर जान दो। दूसरा नाम चेतन नाम का व्यक्ति ले लो, क्योंकि तुम्हें कोई छोटा बच्चा दिखेगा, हमारे चेतन व्यक्ति एकदम स्मार्ट हैंडसम, समझ रहे? सुंदर लड़का, चेतन नाम है उसका। और फिर वो उस नाटिका में उसको रोल का है राम का। तो अब वो क्या है कि पीएम के सामने परफॉर्म करना है, तो एकदम परफेक्शन चाहिए। तो प्रैक्टिस चल रही, धनाधन धनाधन धनाधन, है ना? मेनी टाइम्स प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है? तो दिन में 20-20 बार वो रिप्ले हो रहा है, वापस रिप्ले हो रहा है ना? प्रैक्टिस, रिहर्सल्स हो रहे हैं, ठीक है? अब वो देखो, वो जब वो एक्ट करता है नाटिका पे स्टेज पर, तो कैसे ऑर्डर करता है वो? ए इधर आ, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे डेंजर नहीं, भाताश्री कृपा आइए, है ना? हे सीते, है ना? तू कैसे काम कर रही है सीते, इधर आ। हे सीते तू कहाँ चली गई? समझ रहे क्या नहीं? बराबर है ना? समझ रहे? हे सीते मेरे तो जीवन कैसे अंत हो जाएगा तेरे बिना, समझ रहे? तो इस टाइप का चल रहा है ना, बराबर है कि लक्ष्मण तू चले जा, तू राज्य संभाल, समझ रहे? ऐसा वैसा चल रहा है। अब ये बात बताओ कि वहाँ पर वो चेतन बोल के काम कर रहा है कि राम बोलकर? चेतन की तो प्रतीति है, उपयोग में राम है, प्रतीति चेतन की। ये कैसे चेक करेंगे, इसको समझाता हूँ। देखो, अगर वहाँ पर वो राम जैसा राज्य या महान तक खो देगा, तो वो नाटिका देखने में आनंद आएगा क्या? उसको बोलेंगे भैया तो राम है, कैसे एक्टिंग कर रहा है, समझे कि नहीं? तेरी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए? राम जैसा। अब समझ रहे कि नहीं? वो वहाँ पर आड़ा टेढ़ा खड़ा रहेगा तो राम बोल के शोभा थोड़ी देगा, विचार करो, समझ रहे ना? तो उसका बिहेवियर कैसा रखना चाहिए? राम जैसा। आप समझिएगा, पहली बात समझना, ये एग्जाम्पल एज इट इज उतारूंगा मैं पूरा के पूरा। तो उसका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल राम जैसा। उसका एक भी एक्शंस, एक भी हेयर स्टाइल, बोलना चलना ऐसा नहीं होना चाहिए जो
सड़क सड़क छाप जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पूरा राम जैसा होना चाहिए। तो वो बहुत कॉन्शियस है किसके प्रति, कि मेरा पूरा की पूरा बिहेवियर राम जैसा हो। समझ रहे कि नहीं, कॉन्शियस है, पूरी कॉन्शियस है, क्योंकि मेरा एक गलत स्टेप लोगों को राम की इमेज कम कर देगा। आप समझ रहे, तो फुल कॉन्शियस में है वो, और फुल डे पूरे दिन कॉन्शियस में है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब वो इतने मतलब पूरे दिन उसको चेतन नाम याद भी नहीं आया। समझ रहे क्या, नाम भी नहीं याद आया। किसी ने नीचे से आवाज दिया चेतन, तो देख तो लिया उसने। ये कहाँ से आया, प्रतीति। आप समझ रहे, ये प्रतीति समझ में आ रही है आपको। और व्यस्तता किधर, राम की ओर। आप समझ गए, क्लियर है भैया। अब वो जब नाटक खत्म होगा तो राम की तरफ ही जाएगा, मतलब चेतन ही हो जाएगा वो, लेकिन नाटिका के टाइम पे वो तो राम ही है। क्लियर है ना। और राम की डिग्निटी मेंटेन भी करनी है उसको, सही है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा फालतू बना बिहेव करेगा तो राम दिखेगा ही नहीं। समझ गए, ओके, क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ती, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अब आगे एग्जाम्पल से हम अपने दृष्टांत में आते, सिद्धांत में। तो समझो भरत जी है, भरत जी एग्जाम्पल समझ में है। भरत जी है कौन, चेतन। कौन है, चेतन। हाँ, जीव, चेतन, आत्मा, प्राणी, ठीक है। तो चेतन है एक्चुअल में। अब उनको रोल कौन सा है, भरत जी का, बॉडी भरत जी की है। बात समझ रहे, और भी चक्रवर्ती 6 खंडों के राज्य वाली। तो जब आत्मध्यान नहीं होता तो वो कौन सा रोल निभा रहे हैं, भरत जी वाला। आप समझ रहे, रोल निभाना इसको बोलते हैं, बोलो स्वांग। अब जो ड्रेसिंग मिली है, अब उनकी डिग्निटी, कैसा बिहेवियर रहेगा उनको बताओ। चक्रवर्ती जैसा रहेगा कि एकदम हमारे जैसा, कैसा भी सड़क छाप। तो वहाँ पर वो जब वो आत्मध्यान नहीं करेंगे तो वो रोल भरत जी का ही प्ले करेंगे। सही है क्या, नहीं करेंगे, बिल्कुल बोलना वैसा, चक्रवर्ती जैसा, रहना वैसा, कपड़े वैसे, बात वैसी, है ना, बिहेवियर वैसा। सही है कि नहीं। और वो जब वहाँ पे वो भरत जी एज अ रोल प्ले कर रहे हैं, उनको तो पता है क्या, जैसे उस चेतन को मालूम था राम का लीला थोड़ी देर की है, बाद में तो अपन चेतन है, वैसे भरत जी को भी स्पष्ट था कि भरत लीला थोड़े दिन की है, अपन तो चेतन ही है। क्लियर है क्या नहीं। तो वो भरत लीला जब चल रही थी, तो मुझे बताओ भरत जी जो थे, भरत के जो चल रहा था, लाइफ जो चल रही थी, उस टाइम पे भरत जी कितने व्यस्त थे, 65,000 साल के लिए निकले थे, समझ, दिग्विजय को। समझ रहे, तो उतने व्यस्त थे, वो व्यस्त थे कि नहीं थे। दिग्विजय करना था पूरी 6 खंड का, वही के पहाड़ को चढ़ना कैसे बड़ी रहता है, बड़ा बड़ा काम। तो वो इतना जब काम कर रहे थे तो व्यस्त थे कि नहीं थे, समझ गए, फुल टाइम व्यस्त थे। तो आत्मा की बात सुनने का तो अवसर भी नहीं था, वो तो छोड़ के आए थे वो आत्मा की बात सुनना, तो समोचरण छोड़ के गए थे ना। तो फिर बताओ वो भूल गए थे कि नहीं, मैं चेतन हूँ करके। आप समझे क्या, ये मुझे समझाना था। क्या, व्यस्तता उपयोग की अलग काम है और प्रतीति अलग काम है। तो भरत जी जब थे तो वो बाहुबली जी से लड़ लिए क्या, लड़ लिए। अच्छा, 96,000 रानियों के साथ भोग, वो भी हो गया। तो कैसे कर रहे हो, तो आत्मा मानते थे, और दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया जिन्होंने, वो 96,000 रानियों को भोगते थे। यह वो रोल था भरत जी का। तो भरत जी का रोल है, तो भरत जी जैसे ही बोलो क्या आएंगे, राग, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। समझे कि नहीं। उदय किसका है, भरत जी का। तो भरत जी को शरीर को लक्ष्य करने पर जो भाव आएंगे उसको कहते हैं औदैहिक भाव। समझे क्या, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विशाल नाम का शरीर है, और विशाल नाम के शरीर को लक्ष्य करने पर विशाल संबंधी भाव आएंगे मुझे। एग्जाम्पल समझ रहे, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। आपको वही औदैहिक भाव है। बताओ किसका किसका क्या नाम है। प्रीतम क्या है, बोलो क्या है, बोलो। एक कैरेक्टर है थोड़े दिन का, स्वांग है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब ये भाव कौन से आ रहे, प्रीतम का लक्ष्य करने पर प्रीतम जैसे भाव आ रहे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये समझ रहे। तो भाव उनके जो सम्यक्दर्शी जीव है, उनके भाव हमारे को दिखेंगे कैसे, कि विषय कषाय कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतीति जो कि त्यों बनी हुई रहती है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ओके। अब हमारा बताओ, हमारे को भी 2 ही भाव आ रहे हैं,
जो भरत जी को आ रहे थे, या फिर कोई और सम्यक दृष्टि जनरल व्यक्ति ले लेना, उनको जो भाव आ रहे हैं वैसे भाव आ रहे हैं हमारे को। उनको मंदिर जाने भाव आ रहे मेरे को भी आ रहे, उनको दुकान पे जाने मेरे को भी आ रहे, उनको पत्नी बच्चों के भाव आ रहे मुझे भी आ रहे, उनको स्त्री भोग के आ रहे मुझे भी आ रहे। तो फिर तो फर्क क्या रहा मेरे में और उनमें, कि वो उस शरीर को और वो होने वाले भावों को स्वांग के जानते थे कि ये शरीर जो है उसके भाव है ना, और इस शरीर की क्रिया है, ये दोनों स्वांग है, ये टेम्पररी है, ये थोड़े दिन की ड्रेसिंग है, अभी रामलीला खत्म होंगी अपन चेतन, समझेंगे नहीं। वैसे ही उनको वो जानते सम्यक दृष्टि कि ये रामलीला थोड़े दिन की है और अपन चेतन है ना, और मिथ्या दृष्टि मानते कि अब मैं ही राम हूँ। और वो व्यक्ति जो चेतन था उसको नाटक खत्म हो गया तब भी सबको सीते लक्ष्मण भाई हो गया खत्म, गए मोदी जी, सीते लक्ष्मण, पागल हो गया, इसको डालो जेल में, अब पागल खाने में इसको, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ रहा कैरेक्टर से। क्या समझ रहे हैं, कैरेक्टर से तो हम आपको इस कैरेक्टर से बाहर लाने के लिए इतना जिनवानी सिखा रहे हैं। अब समझो, अब ये हो नहीं बाहर सीते है ना, अपने नाम लगा लेना आपका कौन सी सीता है कि नहीं। तो हम बाहर ही नहीं आ रहे नाटक से, आप समझे कि नहीं। तो आपको उस नाटक से बाहर लाने के लिए मंदिर के अंदर लाया था हमने और स्वाध्याय में बिठाया था। और यहाँ पर भी सीते सीते करते बैठोगे, बैठे बैठे शांत बैठे बैठ कर भी, तो ये तो नाटक खत्म ही नहीं हुआ क्या विचार करो। तो वही सम्यक दृष्टि की केस मैंने इस दृष्टांत से सीखा है। आप इस दृष्टांत को अगर अच्छे से घुटाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सम्यक दृष्टि कैसा रहता है। क्लियर हुआ ना फॉर एग्जाम्पल से आपको, कि बिजी दिखेगा और रिहर्सल पर रिहर्सल करेगा, समझे क्या नहीं। और वहाँ पे जब वो नाटिका करेगा तो राम से बिल्कुल कम नहीं दिखेगा, वो उसकी परफेक्शन रहेगी वहाँ पर, लेकिन बिल्कुल अभिप्राय बना रहता भैया अपन तो चेतन है। गड़बड़ कहाँ है, नाटक के बाद वो खुद को राम माने, वहाँ से गड़बड़ है। नाटक में राम माने तो क्या गड़बड़ है, सही है कि नहीं। अब रणवीर सिंह है, वो किसकी एक्टिंग क्या था वो, खिलजी, वो एक्टिंग करे तो बड़ी एक्टिंग करे, प्रशंसा हो रही, लेकिन वो पिक्चर खत्म होने के बाद भी खिलजी जैसा बिहेव करे तो जेल करेंगे उसको हम, समझ रहे कि नहीं समझे। सीधी सीधी बात है। तो ये नाटिका के हद तक ठीक है, नाटिका चल रही तब तक ठीक है। उसके बाद भैया बोलो, नाटिका के बाद बोलो, वो राजा और वो सैनिक सिर्फ 5 रुपये में बिकते हैं पता कि नहीं दादा, राजेंद्र जी ने एग्जाम्पल दिया, बहुत फेमस है कि नहीं। ये राजा कितने का, 5 रुपये का, अरे घोड़ा वो 5 रुपये, किसी बात है कर राजा की कीमत, भैया तुम्हारे लिए राजा घोड़ा है, वो हमारे लिए खिलौने चीज मिट्टी के, समझे कि नहीं। तो ये सबके अलग अलग वैल्यू है कि नहीं, ये तो करोड़पति, तो कितने खरबपति, और ये सब वो, समझे, सब एक ही है, मिट्टी, समझ रहे ना बात को। नाटिका से बाहर आओ, मैंने मैं तो करोड़पति हूँ, तो अब वही सीते कर रहा है बेटा। नाटिका से बाहर आओ, समझ में आ रहा है क्या। तो है कि नहीं, स्त्री अपन सीते का रोल हो सकता है, सीता का, समझे कि नहीं। तो याद रखना, वो मंदिर के बाहर रोल है, मंदिर के अंदर कोई रोल नहीं। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर भी अगर वही रोल निभाने के लिए आए हो या वही विचार करने को आए हो तो मंदिर निरर्थक कर दोगे आप, सार्थक करो। यहाँ पर वो विचार ही नहीं आने चाहिए, कोई भी नहीं। क्लियर है क्या। तो देखो फिर कैसी पवित्रता आएगी, है ना। पढ़ता हो, आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ। चलो 320 पर प्रश्न जो है उसके ऊपर समाधान जो है वो पढ़ रहा हो, ठीक है। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। दृष्टांत में बताओ, विचार किसका चलेगा, उसको राम का, क्योंकि उपयोग कहाँ लगाया है, राम की ओर, ठीक है। तथा श्रद्धान है सुप्रतीति रूप है, तो प्रतीति किसकी है, चेतन की, ठीक है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है। देखो क्या लिखा, 2 चीजें कही, अन्य ज्ञेयों का विचार होने पर और सो रहा है तब भी क्या कह रहे हैं, तत्व का विचार नहीं है। जब याद रखना, वो जो युद्ध लड़ रहा हो, सीते कर रहा हो, तब भी उसके अंदर को मैं चेतन हूँ ऐसा विचार नहीं है, लेकिन प्रतीति बनी हुई है। वैसे ही वो सम्यक दृष्टि है जो अन्य ज्ञेयों का विचार करे या सो भी जाए तो भी उसकी प्रतीति जो की त्यों बनी हुई है। समझ रहे ना, ये समझना मेरे को, प्रतीति वाला कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था मैं आपको वो दृष्टांत में, कि चेतन उसका तो पक्का बैठा हुआ है, कोई आवाज़ यदि गलती से तो देखेगा जरूर उधर, समझ, भले उसको मालूम है कि कोई चेक करने के लिए आज को कि देखते ही राम है कि चेतन, अभी
तो आवाज़ यदि अच्छी है, गलती से उसने देख लिया तो उसको डांटेगा, क्यों रे भैया ध्यान किधर है तेरा, तू तो राम है ना अभी। पर याद रखना ये क्या बता रहा है, उसकी प्रतीति। प्रतीति छूटती नहीं, समझे क्या नहीं। तो सम्यक दृष्टि की भी प्रतीति नहीं छूटती। इधर भरत जी जैसे सोचो कितने सालों तक युद्ध के लिए निकले, दिग्विजय के लिए निकले, तुम प्रतीति नहीं छूटती। अब विचार करो, ये गहरी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रतीति नहीं छूटनी चाहिए बिल्कुल भी, समझ रहे ना। भले ही उपयोग में कुछ भी आ जाए, निद्रा हो जाए, कषाय आ जाए, विषय आ जाए, प्रतीति जो की त्यों बनी रहनी चाहिए, समझे क्या नहीं। देखो तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। तो मुझे बताओ, सात तत्वों का विचार है कि सम्यक दृष्टि को विचार है क्या? नहीं है, समझे नहीं, वापस से पढ़ा अच्छे से। सात तत्वों का विचार नहीं है, प्रतीति है। विचार और प्रतीति का अंतर समझो, समझे क्या नहीं। प्रतीति बोलो, श्रद्धान बोलो। विचार है क्या? विचार नहीं, प्रतीति है। हमारे को विचार है, प्रतीति नहीं है। अंतर समझ रहे क्या? ये समझना। उल्टी है ना, तो उसकी वो प्रतीति है ना। सात तत्वों की है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। मुझे तो सात तत्वों की प्रतीति है क्या? मगर जीव अजीव तत्व की प्रतीति नहीं हमारे को। बताओ अगर सात तत्वों की बात है, प्रतीति शरीर में विशाल हूँ, प्रतीति तो ये है हमारी, बराबर है कि नहीं। तो जीव अजीव की प्रतीति नहीं, बताओ मैं विशाल हूँ कि नहीं। भैया ये मूछे, ये बाल, ये आँखें, ये नाक, दांत, हाथ पैर, कुछ भी नहीं हूँ मैं भैया, सच बता रहा हूँ। ये हड्डी मांस चमड़े का स्केलेटन का प्रकार कर्मों ने रचन किया है, अपन थोड़ी। इतना स्पष्ट है जब हमारे को बोलो हमारे प्रतीति में चाहिए। हमारी प्रतीति बोलते भी अपन बहुत सही दिखते, आपला चेहरा ज़बरदस्त, आपली फिगर ज़बरदस्त, आपला कलर ज़बरदस्त, आपले बाल ऐसे, आपले स्किन टोन ऐसी, तो ये प्रतीति में, समझे क्या? ये सब प्रतीति में हमारे, सही है। कैसा? उतनी देर के लिए, जितने देर सम्यक दर्शन है उतनी देर, बाकी तो फिर वो भटका तो भटका ही। उपशम सम्यक दृष्टि जीव, जितने देर उपशम चलेगा उतनी देर ऐसे ही रहेगा उसको। अब बोल रहे उसकी तरफ विचार उसकी तरफ दूसरी तरफ जा सकते हैं क्या? हाँ, उपशम पर रहता ही वो छोटे टाइम के। समझ लीजिए हम मान के चले 1 घंटे वाला हो एग्जाम्पल, तो फिर उतने देर में उसका विचार दूसरी तरफ भी चला जाए, उपयोग दूसरी तरफ भी चला जाए, तभी सम्यक तो बरकरार रहेगा। उसका बनता छूटता रहता है ना उपशम वाले का, समझे कि नहीं। और फिर मैंने कल एक लास्ट बताई थी इंपॉर्टेंट बात, कौन सी, कि अगर शायिक वाला भी है तो भी 6 महीने आत्मा से बाहर नहीं जाएगा, एक बार तो आत्मा में आके विजिट देकर ही जाएगा। पता है क्या, वो जेल में रहता ना कि आके तुझे हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी कि तू यहाँ पर ही है तड़ी पार नहीं हो गया पता है ना आपको, ये देखोगे सिंघम मूवी में कि आके सिग्नेचर करके जाने की, इसे समझ में आएंगे तो भी शहर में ही है। जिस दिन नया देखो फिर ढूंढने को निकलेंगे हम, समझे कि नहीं। तो वो शायक भी हो उसको भी 6 महीने के अंदर हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी कि तू तड़ी पार हो गया है कि अभी भी हमारे सम्यक तुम है अगर 6 महीने तक हाजिरी लगाई नहीं तो तड़ी पार, मैंने मिथ्या दृष्टि बता क्या रहा हूँ आपको मैं। ये तो सिर्फ कथन की पद्धति है मेरी कि शायक वाला भी 6 महीने के अंदर आएगा ही आएगा। बोलो नहीं, उपशम के भी बार बार होते रहते, बहुत बार। एक बार तो हो गया तो जल्दी छूट जाएगा, बाद में बार जैसे आज के डेट में अगर कोई देखे, हम कोई व्यक्ति है जो तत्व चिंतन बहुत कर रहा है, तो उसका अभी से उपशम सम्यक तो रहेगा, वापस मिथ्या दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वापस देह की प्रतीति हो जाती, फिर आत्मा की प्रतीति, देह की प्रतीति आत्मा की, ऐसा चलते बनते बिगड़ते रहता है। वो पहले वाले की बात नहीं है, जिसने एक बार कर लिया उसको बनता है बिगड़ता है ऐसा, समझे। उपशम मतलब थोड़े देर के लिए होने वाला, कर्मों को क्या किया उसने, दबा दिया है, दबा के रखा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको कर्म दबे, उतनी देर के लिए सम्यक दर्शन होता है, फिर कर्म का उदय आ जाता है तो सम्यक दर्शन चला जाता है, उसको बोलते हैं उपशम। शयोपशम वाला क्या, जिसको सम्यक तो है लेकिन थोड़े दोष है उसके अंदर, अशुद्धि है थोड़ी सी, उसको है ना उसको शयोपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं। उसको वेदक सम्यक दृष्टि भी कहा जाता है। वेदक का तो उसके अंदर थोड़ा सा मिथ्यात्व का वेदन चलता है, बारीक सा, मतलब बहुत ऐसा छोटा सा चलमलागाड़ दोष वाला। और शायिक मतलब क्या, जिसने कर्म उस दर्शन मुनि का निपटा ही दिया, पूरे की पूरे कन्वर्ट कर दिखा है मैं चारित्र मुनि में। दर्शन मुनि की एक भी प्रकृति बची नहीं, अब आएगा क्या उदय, आएगा ही नहीं उदय, जैसा बोल रहे आप, उसको थोड़ी आएगा 6 महीने के बाद
तो वैसा नहीं, अब वो एक लिमिट दी हुई है कि 6 महीने के पहले वो आएगा ही, और नहीं आ रहा है इसका अर्थ वो क्षय सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसे समझ लेना। मैक्सिमम है वो, समझ रहे कि नहीं। तो उसके पहले तो उसको हाजिरी लगाता ही लगाता है वो, चाहे वो 65,000 साल के लिए भी निकला हो। लॉजिक समझ में है। तो ये होगी सम्यक दृष्टि के होंगे वो, तो सम्यक दृष्टि ज़्यादा देर बाहर गया तो याद रखना उसका सम्यक तो भ्रष्ट हो सकता है। तो उपयोग बाहर भटकाने का नहीं, चला गया तो चला गया, लेकर नहीं जाने का, समझे कि नहीं। चला जाना क्या हो सकता है, मजबूरी हो सकता है, लेकर जाना अपराध, मजबूरी चल जाएंगे, अपराध नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। ये बात समझ रहे ना, दोनों में अंतर होता है, लेकर जाना और जाना पड़ना, इसमें तो अंतर होगा। मूवी को जाना नहीं था, जाना पड़ा, और चले गए, इसमें तो अंतर है कि नहीं, दोनों में बराबर है कि नहीं। जाना पड़ना भी होता होगा कि नहीं, हमारा तो कभी वही नहीं जाना पड़ना, हम तो कभी गए तो खुशी खुशी समझे कि नहीं। तो कहने जाना पड़ना अलग चीज़ होती है और खुद चले जाना अलग चीज़ होती है, क्लियर है कि नहीं। तो फिर वो ऐसा है, विषयों में गया क्या जाना पड़ा, तो जाना जो है वो मिथ्यात्व लेकर जाता है और जाना पड़ना वो असंयम, क्लियर है क्या, समझ में आगे। पढ़ता हुआ आगे देखो, जैसे अब दृष्टांत चालू होता है, किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से, क्या मान के चलो इमली खाने से मुझे रोग हुआ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, अब मैं अब इमली खाना बंद करूँगा तो ये रोग दूर होगा, पित्त हो गए समझ लीजिए, मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ मन का बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी प्रतीति क्या है, पुन तो मनुष्य, तिर्यंच तो अपन है नहीं, है कि नहीं, जैसा हमारे को सबको है कि नहीं। और फिर मुझे रोग कैसे हुआ है, इमली से, खटाई खाने से, बोलते डॉक्टर भी लोग, खटाई खाने से मुझे बीमारी हुई है, मुझे पित्त बढ़ गए हैं, तो मुझे जब ये इमली छोड़ना पड़ेंगी तभी मैं निरोगी होऊंगा, ये उसके अंदर बैठ गया प्रतीति। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, क्या अब उसको दुकान के फ़ोन आने लग गए, दुकान पे जाना पड़ा, एक बड़े ऑर्डर थी, डील थी बड़ी, तो उसके चक्कर में वो 6-7 घंटे बिजी हो गया, या पूरे 10 घंटे लग गए मीटिंग में, ठीक है। तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, कौन सा विचार, कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे इमली से रोग हुआ, ये विचार ही नहीं उसको, और मुझे इमली के रोग वो बंद करना है, इमली खाना, विचार नहीं हो, क्योंकि बिजनेस डील में बिजी हो गया। परंतु श्रद्धा ने ऐसा ही रहता है, क्या कि वहाँ पर बिजनेस डील में किसी ने भेल लेकर आ गए, समझ में आया क्या, बोले यार लगे याद आ गया, अरे इमली से जो हुआ था आप लोग को समझ गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा, क्या लगता है आपको। अब इसका उत्तर है ना अगले पैराग्राफ में, बोला क्या, लेकिन आपको क्या लगता है पहले ये बता दो मुझे, आपको उत्तर अभी सबमिट करो मुझे, आगे बढ़ना मत, आगे बढ़े बिना बोलो पहले, वो खाएगा कि नहीं खाएगा, बताइए क्या लगता है, बताओ। अच्छा किसको लगता है कि खाएगा करके, अच्छा ठीक है, हो गया आपका सबका आंसर, मैं पकड़ लिया मैंने कि आप बोल रहे नहीं खाएगा, ओके ठीक है। लॉजिकली क्या लग रहा है, खाना तो नहीं चाहिए उसको, जब मालूम है इमली से रोग हुआ है तो खाना नहीं चाहिए ना। देखते ना बढ़ेंगे अपन आगे, देखो उसी प्रकार इसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मुझे आश्रव से बंध हुआ है, सो सब संवर करके, अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष होना। तो वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, मतलब क्या, गृहस्थी में लग गया, व्यापार में लग गया, है ना, धर्म के प्रभावना के कार्य में लग गया, एग्जाम्पल। तो क्या होता है, उसको ऐसा विचार नहीं है, कौन सा, कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, आश्रव से बंध हुआ है, विचार नहीं हो तो भी, परंतु श्रद्धा ऐसा ही रहता है कि अपन तो जीव है और मुझे आश्रव से बंधन होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ बीमारी वाला। ये मतलब क्या, कि भले ही वो समझे कि नहीं, दूसरे विचारों में व्यस्त रहे तो भी उसको बना रहता है, ये इंग्लिश गड़बड़ है अपने को, समझ में आया। अब आगे फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धा रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। जब उसका श्रद्धा है कि अपने को इमली से रोग हुआ है तो इमली खाता कैसे गया फिर वो, मतलब प्रश्न सीधा सीधा ये है कि मतलब वो खाता है, बराबर है ना, तो क्लियर लिखा हुआ है, मतलब सम्यक दृष्टि को पता है कि आश्रव से बंद होता है, फिर वो आश्रव करता कैसे है, ये प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं। तो जैसे श्रद्धा न हो गई आश्रव बंद हो जाती है क्या,
श्रद्धान होती है, आश्रय बंद हो जाते हैं। चौथे में श्रद्धान हो जाता है, 5वां 6वां बोलो 7वां 8वां 9वां 10वां सब बंधन है रहे होते कि नहीं। 13वां में भी आश्रय हो भैया, समझ रहे हैं, समझो गुणस्थानों की चक्री समझो आप। पर बुद्धिपूर्वक वाले बात करें तो 4, 5, 6वां तीनों भी है। तीनों में तो वो उन कार्यों में लगता है जिनमें आश्रय होते हैं, जबकि उसको श्रद्धा क्या है कि आश्रय से मुझे बंधन हुआ है और मुझे ये आश्रय छोड़ने हैं। फिर वो ऐसे कार्यों में लगता कैसे है, ये प्रश्न है। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो तो श्रद्धा उसको ये कि इमली खाने से मुझे रोग हुआ है, फिर कैसे खा लिया उसने इमली, समझे क्या? तो होना ही नहीं चाहिए। ये प्रश्न है ना हमारा कितने सालों से बना हुआ कि जब उसका श्रद्धान हो गया तो वो ऐसे कार्य क्यों करता। ठीक है ना, कि जब भरत जी को मालूम, राम जी को मालूम है कि भाई कोई किसी का नहीं है, 6 महीने लेके चल रहे वो लक्ष्मण जी की प्रेत को, है कि नहीं, और सीता के लिए युद्ध के लिए चले गए। समझ में आ रहा है ये कैसे होता है? ये तो बंध के कारण है कि नहीं? लक्ष्मण को 6 महीने लेकर चलना ये बंध का कारण है कि नहीं है? उनको बंद होता होगा कि नहीं उससे? बताओ क्या लगता है आपको? क्या उत्तर दीजिए। वो तो होता है कि नहीं? लक्ष्मण को 6 महीने लेके चले तो बंद हुआ कि नहीं उनको? सीता जी के लिए युद्ध के लिए गए तो युद्ध तो बंद हुआ कि नहीं हुआ? सीता जी को जब जंगल में छोड़ा तो बंधन हुआ कि नहीं हुआ? विचार करो आप। अब आप क्या बोल रहे हैं? अल्पबंध। अब समझ आज पढ़ के आ गए ना आप, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही बात है, सही उत्तर तो यही है। अभिप्राय खत्म, 3 कक्षा तो है। अभिप्राय के कारण ही कहा जाता है कि अल्पबंध, क्योंकि उसको वो कैसा रहता है, उसको रियलिटी नहीं मानता ना, इसलिए उसकी कक्षा की लेवल घटी हुई रहती है। देखो वो उसको क्लियर कर समझता है कि स्वांग है ये, राम का स्वांग सीता का स्वांग, वो स्वांग के फैक्टर से ही उसकी तीव्र कक्षा नहीं होती, समझे कि नहीं? और रावण का वध करेगा न्याय की स्थापना के लिए, राम जी ने किया, लक्ष्मण जी ने, लेकिन राम की सत्ता ही खत्म कर दूंगा, इसकी पीड़ा खत्म कर दूंगा, ऐसा उसको नहीं रहता है, समझे कि नहीं? क्रोध तो है कि रावण को खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कैसा उसको खत्म कर दूंगा, उसको जीने दूंगा नहीं, उसको तड़पा के मारूंगा, उसकी पूरी पीड़ा खत्म कर दूंगा, ये वाला नहीं है। न्याय की स्थापना के लिए उसका वध होना जरूरी है, समझे कि नहीं? नहीं तो फिर तो कोई भी किसी की भी लड़की वाइफ लेके भागेगा ना, फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, समाज व्यवस्था? तो न्याय की स्थापना वाला आप समझे कि नहीं? लॉजिक समझना आप, कैसे कशा डाउन कैसे किस आधार पर कही जा रही है वो बता रहा हूँ मैं, समझो आप, समझे कि नहीं? तो वो बंध के कारणों में भी प्रवर्तता है कि नहीं? बंध के कारणों में सम्यक दृष्टि प्रवर्तता क्या नहीं? देखो वो लिखा है, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। वर्ड क्या है? किसी कारणवश। किसी कारणवश क्या? अगर मैंने बेल नहीं खाई यहाँ पर तो डील तो गई अपने हाथ, क्योंकि ये खाएंगे बोले तुमने खा रहे हम वो खिला रहे। एग्जाम्पल मैं जैसे एग्जाम्पल बना, काल्पनिक एग्जाम्पल, तो डील तो जाएगी अपने हाथ से और अपने को डील छोड़ने की है नहीं। ये कारण बताया मैंने, कारणवश उसने खा भी ली इमली, तो बताओ कैसे खा रहा है वो? समझ रहे कि नहीं? इसको बोलते वैराग्य, ज्ञान वैराग्य शक्ति। सुने क्या आपने? वो ये है वो ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान भी है उसका, वैराग्य भी है, पर कारणवश क्या? जैसे वहाँ पे कारण क्या है कि डील जाएगी हाथ में से, वैसे ही बोलो अगर मैंने ये भोग नहीं किया तो ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, मेरे परिणाम में तुरंत बिगाड़ आएगा, अभी मैं चिड़चिड़ करने लग जाऊँगा, मेरे और ख़राब आ जाएंगे भाव, इससे भी ख़राब आ जाएंगे, तो कर लो। समझे भैया? मैं जो बताया इशारा समझा क्या आपको? मैंने अगर ये नहीं किया अभी ये टाइम पे तो मुझे इससे भी खराब भाव आ जाएंगे, समझ रहे? तो ये कर लो, तो कर दो, कैसे रहेगा? करना नहीं तैयारी है तो क्या, समझे कि नहीं? तो इमली खाने की तो थी नहीं, पर वो डील का चक्कर आ गया, समझे कि नहीं? रिस्पेक्ट का चक्कर आ गया, लोग व्यवहार का चक्कर आ गया, समझे कि नहीं? इसलिए खा भी ली तो भी अभिप्राय को पूछो, करना पड़ा। समझ रहे ना? वो करना पड़ा है, उसके करना नहीं चाहता था, आप समझे क्या? तो भूमिका के अनुसार, वही वर्ड है जो भूमिका के अनुसार। तो वही देखो, वही मनुष्य किसी कारणवश रोग के कारणों में भी प्रवर्तता है। व्यापाराधिक कार्य व क्रोधाधिक कार्य करता है। व्यापार क्यों कर रहा है वो? कि और परिणाम बिगड़ जाएंगे, व्यापार नहीं करूंगा तो फिर मांगना पड़ जाएगा किसी से, तो व्यापार करने में बंद हो रहा है, मालूम है
तो भी कर लेगा, कर लेगा। समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे? व्यापार आदि। दूसरा क्रोधाधिक कार्य क्या? कि डांट नहीं दूंगा तो ये पूरे बच्चे, पूरे गृहस्थी लोग सभी बिगड़ जाएगा, तो डांटना भी पड़ेगा मुझे, व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो एग्जाम्पल है उसका, इसको डांटना चाहता नहीं है, व्यापार भी चाहता नहीं है, लेकिन वहाँ आवश्यकता समझकर किसी कारणवश वो कर भी ले। समझे क्या नहीं? तो भी देखो क्या गया, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, श्रद्धान का नाश नहीं होता, प्रतीति बनी रहती है। क्या? व्यापार आदि भी नहीं करना पड़े और क्रोध आदि भी नहीं करना पड़े। समझ गए क्या? लॉजिक समझना। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश बंध का होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। विषय सेवन आदि कार्य वो क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। समझे कि नहीं? क्लियर लाइन। खत्म हो गया, अपना टाइम हो गया, बस 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। देखो फिर से लाइन, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, वो समझना है, और ये आज समझ लो तो हमेशा के लिए उत्तर हो जाएगा। भला क्या? नहीं तो वो प्रश्न बने रहते फिर, कैसे क्या करता, कैसे क्या करता। सबका चाहिए, तुम्हारा अकेले का नहीं है, हजारों लाखों लोगों का एक ही प्रश्न है कि जब उसको श्रद्धा नहीं तो वो करता कैसे क्या है। समझे कि नहीं? और टोटल ने स्पष्ट उत्तर दिया क्या, वो कर ले, देखो क्या विषय देखो। उसी प्रकार वहाँ से पढ़ना मेरे को, वही आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। विषय सेवन आदि कार्य वो क्रोधादि कार्य करता है। समझे कि नहीं? तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। कौन से श्रद्धान का? कि ये खत्म करने योग्य है, ये बुरे है, ये अच्छे नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? अब वो देखो हमारे से ज़्यादा विषयों में लगा हुआ है और हम उससे कम विषय में लगे हुए हैं, तो बताओ मुक्ति किसकी ज़्यादा है, नज़दीक किसकी मुक्ति? आप समझे क्या कहा मैंने? वो 96,000 में लग जा रहा है, हम 1 में लग रहे हैं, तो मुक्ति किसकी नज़दीक है? विचार करो आप। वो अंदर चाह रहा है कि बंद हुई गंदगी सारी, है ना, विराग द्वेष की गंदगी बंद हो, ये चक्कर, और हम तो बढ़िया मज़ा आ गया, है कि नहीं? तो ये है अंतर उसका, वो छोड़ना चाहता है इसलिए उसका छूटता है, और हम तो बंधना चाहते हैं तो हम बंधते हैं। रूल समझ में आ गया क्या? ये समझना होगा, ये अभिप्राय की अंदर की गहराई सूक्ष्मता मैं आपको देना चाहता हूँ कि समझो कि वो विषय और कषाय के कार्य में भी प्रवर्तता है, क्रोधादि कार्य में करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। अब ये समझाने के लिए वे आगे विशेष वर्णन करने वाले थे, लेकिन वो वर्णन हुआ नहीं, रह गया, हमारा भाग्य नहीं था, है क्या नहीं? इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। तो विशेष निर्णय करने के लिए अब आपको ही करना पड़ेगा वो, कि वो कैसे क्या 96,000 रहने के सम्यक दृष्टि रहते हुए युद्ध के लिए कैसे चला गया, 96,000 रहने के कैसे चला गया, कषाय कैसे कर ली, युद्ध है ना, भरत जी बाहुबली दोनों शायक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्षगामी युद्ध कर ले रहे, कैसे हो गया? समझना आप ये सब, आपको आज विचार करना, आज भरत जी का एग्जाम्पल, राम जी का एग्जाम्पल ले लेके बैठना आज विचार करने के लिए, कि समझते भारत जी राम जी के टाइम पे क्या चल रहा था, जब सीता चली गई तो क्या चल रहा होगा, प्रतीति में क्या चल रहा होगा, परिणाम में क्या चल रहा होगा, गहराई से विचार करना। जब लक्ष्मण जी जब एक्सपायर हो गए तो प्रतीति में क्या चल रहा और परिणाम में क्या चल रहा, गहराई समझना। परिणामों में एक समय के लिए भी तत्व विचार नहीं आया होगा 6 महीने तक। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? एक बार भी आ जाए तो छोड़ देते थे शरीर को, समझ लेना आप। परंतु प्रतीति जो की त्यों बनाए के रखी उन्होंने। हम मतलब 6 महीने 2 दिन करेंगे उन्होंने, समझे कि नहीं? शाही के तो 6 महीने के बाद एक बार अंदर आत्मा में जाएगा, आत्मा में चला जाएगा तो छोड़ देगा। रूल समझे क्या? 6 महीने क्यों बोला गया वो वर्ड, और फिर वो क्यों कहा आचार्य कुंद ने कि तो 6 महीने उदास हो दुनिया से, बस 6 महीने दुनिया से उदास हो, तुझे आत्मा दे देंगे हम, प्राप्त करा के दे देंगे। वो 6 महीने का फंडा समझना, वो जरूरी है ही, अनंतानुबंधी वाला ही फंडा है वो। तो 6 महीने जग से उदास हो और आत्मा की चिंतन की ओर लगा, तुझे आत्मा मिल जाएगा। समझे कि नहीं? तो 6 महीने के ऊपर क्रॉस नहीं होता। और हमारी जो जो चीज़ें 6 महीने के ऊपर क्रॉस है, मुझे आराम का प्रेम है 6 महीने के बाद, तो बेटा बहुत अब जन्म चलेंगे तुम्हारे यहाँ। समझ रहे कि नहीं? घर का प्रेम है, पत्नी बच्चों का प्रेम है, 6 महीने के ऊपर चल रहे हैं हमारे अगर ये सब, तो बेटा लंबा जाओगे। तो कितना इसको खत्म कैसे करते? रोज सामायिक कर, रोज बोल मेरा कुछ भी नहीं है रोज 12 भावना बा, मैं अकेला हूँ, तो तेरी वो बंधन 6 महीने के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे। विचार करो, रोज प्रतिक्रमण कर कि जो मेरी चीज़ें नहीं, मैं उसके लिए समय बर्बाद किया खुद का, ये प्रतिक्रमण कर तो बंधन नहीं होंगे। समझ में आ गया?
चक्रवर्ती को कुछ पहलू हमने देखा, कुछ पहलू और समझाएंगे कल, है ना। चलो, सहजानंदेषु